क्या यूपी बीजेपी में होने वाला है कोई बड़ा बदलाव? आखिर क्यों सीएम योगी के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए केशव प्रसाद मौर्य? सीएम योगी की बैठक में एक बार फिर क्यों नहीं पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य? यह चर्चा का विषय है। पल्लवी पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। यूपी में आंतरिक कलह का फैसला अब दिल्ली से निकलेगा, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं। इस तरह के तमाम सवाल इस बीच उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको पहले ये बता दें कि सीएम योगी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम की दिल्ली में किन नेताओं के साथ बैठक होने वाली है, क्या इसका एजेंडा है और सीएम योगी की कौन सी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर एक बार फिर सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद से ही यूपी बीजेपी में शुरू हुआ सियासी रार फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सीएम योगी की बैठक से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार दूरी बनाए हुए नजर आते हैं। ऐसे में गुरुवार को एक बार फिर से सीएम की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। इस बीच पल्लवी पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की और सियासी हलचल बढ़ा दी। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रयागराज मंडल के विधायकों के साथ एक बैठक की थी। लेकिन इस बैठक में डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं नजर आए, जबकि वो सीएम आवास के बगल में ही स्थित अपने सरकारी आवास पर थे और कई पूर्व और वर्तमान मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। केशव प्रसाद के बैठक में नहीं पहुंचने को लेकर प्रदेश की सियासत में एक बार चर्चा फिर गर्मा गई, क्योंकि पिछले कई दिनों से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा खूब तेजी से हो रही है। मुख्यमंत्री मंडलवार बीजेपी और सहयोगी दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे, लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा कर रहे थे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने मेरठ प्रयागराज मंडल की भी बैठक बुलाई थी। प्रयागराज मंडल की बैठक में बीजेपी के साथ अपना दल के विधायक भी पहुंचे थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहां नहीं आए, जबकि वो लखनऊ में ही थे। बैठक में पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल गुप्ता, नंदी जिनको कहा जाता है, ये सब विधायक वहां थे। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से विधानसभा वार लोकसभा चुनावों के परिणामों की समीक्षा की, हार के कारणों की जानकारी ली, लेकिन इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नदारद रहे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली किसी भी बैठक में नहीं जा रहे हैं। यहां तक कि कैबिनेट बैठकों से भी उन्होंने दूरी बनाई है। इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। बैठक में शामिल न होने को लेकर केशव से संपर्क करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के एक करीबी का कहना है कि जिस समय सीएम की बैठक थी, उस समय उप मुख्यमंत्री का कहीं और का प्रोग्राम था, इसलिए वो बैठक में नहीं गए। केशव प्रसाद मौर्य की सीएम बैठक में भले ही मौजूदगी ना रही हो, लेकिन चर्चा ये भी थी कि वो पूरे दिन अपने आवास पर थे, नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य को पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी और राज्य मंत्री दिनेश खटीक समेत कई नेताओं से मुलाकात की बात कही गई। इसकी जानकारी खुद केशव ने अपने ट्विटर हैंडल, जो कि अब एक्स है, उस पर दी। उन्होंने फोटो शेयर की, जानकारी दी। हो सकता हो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं वाकई में व्यस्त था। इस बीच खबर यह भी है कि अपना दल की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने सीएम से मुलाकात की और प्रदेश का सियासी माहौल एक बार फिर दूसरी दिशा में मोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी मुख्यमंत्री आवास पर करीब 25-30 मिनट रही। पल्लवी की सीएम से यह मुलाकात हुई, इस पर पल्लवी कुछ बताने को फिलहाल तैयार नहीं है, जबकि उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बात करने गई थी। क्या सिर्फ इतनी ही बात थी? इसे लेकर सियासी पारा गर्म है प्रदेश का। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के सहयोगी दल की जो अपना दल है, यानी जो अनुप्रिया पटेल का अपना दल है, अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पत्र लिखा था, जिसे लेकर सियासी तूफान उठा था। अब पल्लवी पटेल की मुलाकात हुई है। पल्लवी पटेल उनकी बहन है और ये जो मुलाकात है, इसे लेकर सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में वो हिस्सा ले रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है, इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब आप समझिए कि वो लखनऊ से अलग जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अलग जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होने वाली है। ऐसी अटकलें हैं कि इस बैठक में सभी, यानी मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। लेकिन मामला ये सलटता दिखेगा, या ये जो विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रही है कि बीजेपी यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है,
वाकई में शीर्ष नेतृत्व को भी इसकी भनक लगी है या शीर्ष नेतृत्व ने भी ये ऑब्जर्व किया है, इसलिए भी शायद सबको बुलाया गया है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश का सियासी पारा जो इस समय खूब चढ़ा हुआ है, मेल मुलाकातों का दौर जारी है, सोशल मीडिया हैंडल्स पर फोटोज शेयर करके बातें बताई जा रही हैं, क्या ये मामला यूं ही बढ़ता रहेगा या शीर्ष नेतृत्व बाय इलेक्शन से पहले इस पूरे विवाद को थाम लेगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।